हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 इकोनॉमी चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। टॉपिक 8 गलती से टॉपिक 7 लिखी गई है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में अंत तक, और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि बिहार में किन कारणों से पिछड़ापन है। बिहार में आर्थिक विकास की गति तेज करके ही राज्य की स्थिति सुधार की जा सकती है। आर्थिक विकास की गति जितनी तेज होगी, विकास की गति उतनी अच्छी होगी, सुधारी जा सकती है बिहार के पिछड़ेपन को। बिहार एक बड़ा राज्य है, इसके लिए बिहार का विकास जब होगा तभी भारत का विकास भी संभव माना जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगर बिहार विकास नहीं करेगा तो भारत भी जिस मुकाम या जिस पैमाने पर विकास होनी चाहिए उतना विकास संभव नहीं है। इसलिए बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के प्रमुख उपाय जानेंगे क्या क्या हैं। सबसे पहला है जनसंख्या नियंत्रण। बिहार में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। पुरुषों और विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए। अगर महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होती हैं, जनसंख्याएं पर महिलाएं कम हो जाती हैं। लाभ, संसाधनों पर दबाव कम होगा। जब जनसंख्या कम होगी तो संसाधनों पर दबाव कम होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। कृषि का तेजी से विकास करना। दूसरा, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। कृषि बेस्ड इकोनॉमी है बिहार, इसलिए कृषि में आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। बीज और उर्वरक खाद, जो नए टेक्नोलॉजी का यूज, बीज और उर्वरक का यूज से कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की उपाय करने चाहिए। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए जिससे लोगों की खर्च सिंचाई में कम हो और आमदनी ज़्यादा हो। इनसे लाभ क्या होगा? फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कैसे? हर साल बिहार में बाढ़ आती है, फसलें नष्ट होती हैं, जान माल की भारी क्षति होती है। बाढ़ के कारण जान माल की भारी क्षति होती है। इसके लिए तटबंधों का निर्माण करना, डैम बनाना, बांध बनाना, नदी प्रबंधन करना। नदी प्रबंधन जैसे साउथ बिहार, दक्षिण बिहार में पानी की समस्या रहती है, तो नदी प्रबंधन से साउथ बिहार में पानी भेजा जा सकता है। नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन कर, समन्वय कर डैम को बनाना। बाढ़ पूर्व चुनौती की व्यवस्था तैयार करना कि अगर बाढ़ है उसके पूर्व अगर अलार्म सिस्टम लगा दिया जाए तो फसलों की क्षति कम होगी, आय बढ़ जाएंगे। लाभ, कृषि सुरक्षित रहेगी, आर्थिक नुकसान कम होगा। अगर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताइए, जिसका मॉडल आंसर है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास और बाढ़ पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके साथ ही शिक्षा का प्रसार, आधुनिक तकनीक का उपयोग और बेहतर प्रशासन से बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बाढ़ और सूखे से निपटने की बात। बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं। बिहार की जितनी नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण संभव है। लेकिन आज तक अभी तक ना भारत सरकार की कोई पहल हुई है, ना ही बिहार सरकार द्वारा कभी नेपाल सरकार के सहयोग की बात की गई है कि यहाँ एक डैम बनाकर कैसे पानी को रोका जा सकता है या फिर पानी को नियंत्रण की जा सकती है, जिससे बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी ओर
दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में रहता है, अतः सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके सूखे की समस्या कम की जा सकती है। अगर हम सिंचाई की सुविधाओं को विस्तार करेंगे तो दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या जो आती है हर एक साल, उसमें कमी आ सकती है। आधारिक या आधारभूत संरचना का विकास करना, जैसे बिहार में बिजली की भारी कमी है, पर कैपिटा खपत जो है भारत से अभी भी कम है। तो बिजली की कमी है क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास उतनी ज़्यादा नहीं है, पिछड़ापन है जिसके कारण बिजली की खपत कम है। बिजली उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। सड़क व्यवस्था में सुधार किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए। सड़क में सुधार हुई है लेकिन और भी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। नए 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन रोड की आवश्यकता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। इनके परिणाम क्या होंगे? विकास की प्रक्रिया तेज होगी, निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों का विकास, झारखंड अलग होने के बाद बिहार लगभग उद्योग विहीन हो गया। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुई तो जितने इंडस्ट्रीज थे उस समय साउथ बिहार में थे, मतलब अभी के जो झारखंड है उनको साउथ बिहार आप समझ सकते हैं। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद बिहार पूरा उद्योग विहीन हो गया। पहले की चीनी मिल बिहार में थी तो अब अधिकतर बंद हो चुकी है। सरकार द्वारा देश विदेश से पूंजी निवेश लाने का हमें प्रयास करना चाहिए, जो बिहार सरकार द्वारा बहुत कम किया जाता है। बंद उद्योगों के पुनर्विकास की कोशिश करनी चाहिए। रिवाइवल, कैसे जो उद्योग बंद पड़ गए हैं उनको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। इससे लाभ क्या होंगे? रोजगार बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, रोजगार भी बढ़ेंगे और आय में वृद्धि होगी। गरीबी दूर करना, बिहार में गरीबों का स्तर बहुत अधिक है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। लगभग 42% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, स्वरोजगार योजनाएं लाए जाएं कि लोग खुद अपना रोजगार करें, दूसरे को रोजगार भी दें। प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए कि लेबर की मार्केट में नहीं जाकर ये प्रशिक्षित जॉब में जाए, जहां प्रशिक्षण की आवश्यकता है, प्रशिक्षित जिसकी अर्निंग बढ़ेगी। शांति व्यवस्था की स्थापना करने से भी बिहार के पिछड़ेपन को हटाया जा सकता है। जैसे आर्थिक विकास के लिए शांति और कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। शांत माहौल में व्यापारियों का भरोसा बढ़ेगा, निवेश आएगा, विकास की गति तेज होगी। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल, ईमानदार प्रशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है। बॉक्स में जो दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। बुक्स में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय के बारे में देखते हैं। अगर एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम रेडी, तो इस तरह से ही लिस्टिंग करना है और 2 लाइन लिखनी है। जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, आधारिक संरचना का विकास करना, उद्योगों का विकास करना, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना करना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन हो, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण कराना, जिससे बिहार की इकोनॉमी या आर्थिक अपलिफ्टमेंट जल्दी हो। अगर बिहार, एक प्रश्न आते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय लिखिए, तो इनका मॉडल आंसर है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, कृषि और उद्योगों का विकास, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, आधारभूत संरचना का विस्तार, गरीबी उन्मूलन, शांति व्यवस्था की स्थापना तथा स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन आवश्यक है। इसके साथ ही केंद्र से अधिक संसाधन मिलने पर विकास की गति तेज हो सकती है। अगर केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण होता है तो विकास की गति क्या होगी? बिहार में तेज हो जाएगी। अब संसाधनों का हस्तांतरण का अर्थ होता है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से अधिक आर्थिक सहायता, ट्रांसफर, जो रिसोर्सेस हैं भारत से बिहार को ज़्यादा मिलना। जैसे कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिससे उन्हें अधिक केंद्रीय सहायता मिलती है, विशेष अनुदान मिलते हैं, करों में छूट मिलती है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर को मिली है, पंजाब को मिली है, नॉर्थ ईस्ट में असम को मिली है,
उत्तर पूर्वी राज्यों को केंद्र शासित स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है। इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के कारण अधिक सहायता मिलती रही है। बिहार की विशेष स्थिति, बिहार की को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य माना जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होने के बाद खनिज संपदा झारखंड में चली गई। बिहार के पास केवल क्या रह गया? उपजाऊ भूमि रह गई और सीमित उद्योग रह गए। उपजाऊ भूमि के साथ उद्योग जो रहे वो सीमित रह गए, कम उद्योग बचे। अब बिहार की जो प्रमुख समस्याएं हैं, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। 70% आबादी कृषि पर निर्भरता है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर को निकालने में जो खर्च होती है काफ़ी ज़्यादा लगती है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रिसोर्सेज पर भार बढ़ रहा है, जिसके कारण व्यापक गरीबी दिखती है बिहार में। उत्तरी बिहार में बाढ़ हर एक साल आती है, जिससे फसल नष्ट हो जाते हैं। जहां 2 फसल होनी चाहिए साल में, 3 फसल होनी चाहिए, वहां 1 ही फसल हो पाती है और 4 महीने बाढ़ लगी रहती है। दक्षिणी बिहार में सूखा की समस्या है। यहाँ पानी नहीं मिलने के कारण वहाँ भी फसल नष्ट हो जाते हैं। 2008 की कोसी बाढ़ से भारी तबाही हुई। इन समस्याओं के कारण सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विकास के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो बिहार के खजाने में होती नहीं है। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देना बिहार को जरूरी माना जा रहा है। बिहार अपने आंतरिक संसाधनों से विकास की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। कारण है इसके पास पैसा ही नहीं है बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इसके लिए राजनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो केंद्र से अधिक सहायता मिलेगी, विकास योजनाओं में तेजी आएगी, बिहार के विकास की गति बढ़ सकती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के सामने कई व्यवहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। इस कारण से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह आए तो उसको रेडी आंसर लिखना है। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक संसाधनों के हस्तांतरण की आवश्यकता क्यों है? बिहार एक आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। झारखंड के अलग होने के बाद इसके खनिज संसाधन कम हो गए। यहाँ बाढ़, सूखा, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर निर्भरता जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान और आधारभूत संरचना के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, जिसे केवल केंद्र से अधिक संसाधन हस्तांतरण द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हम इकोनॉमी चैप्टर 1। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिहार पाठशाला को, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट्स की फ्री कंटेंट को पढ़ने के लिए। तो जय हिंद, जय बिहार।